अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है, तो सोचा क्यों ना फ़लस्तीन के ऊपर बात कर ली जाए। अभी फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के साथ कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। फ़लस्तीन में जाने के तमाम रास्ते मसदूद हैं। वैसे ही मसदूद है वो दुनिया की गाज़ा स्ट्रिप को सबसे बड़ी जेल बनाया हुआ है। ना वहाँ से बंदा आ सकता है, ना जा सकता है, ना जी सकता है, ना मर सकता है। 2 मिलियन लोग हैं गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर जो इस बुरी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ़लस्तीन की आबादी कोई 5 मिलियन के करीब है, जिसमें से 2 मिलियन गाज़ा स्ट्रिप पे रहते हैं। इसराइल की आबादी 9 मिलियन है। इसराइल के अंदर भी 1.7 मिलियन मुसलमान हैं। लेकिन आजकल तो फ़लस्तीन की बहुत बुरी हालत है। फ़लस्तीन से मेरा पहला तारुफ़ कोई 11-12 साल पहले हुआ सही तरीके से। मैंने रफ़ीफ़ ज़ियादा की एक स्पीच सुनी यूट्यूब के ऊपर, उसका लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो आप भी सुनिए। बड़े मज़े की स्पीच है। उसके बाद मैंने फ़लस्तीन के बारे में मज़ीद पढ़ना शुरू किया, इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट के बारे में जानना शुरू किया। कुछ वेबसाइट्स मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग मिली। एक वेबसाइट मिली बर्थ राइट इसराइल, उसका आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि दुनिया में आप कहीं पर भी हों, अगर आप यहूदी हों तो इसराइल वाले आपको पैसा दे के वो इसराइल का विज़िट ज़रूर कराएंगे, और आपको अगर वहाँ पे सेटल होना हो तो उस पर आपकी मदद भी करेंगे। सोचता ही रहा काश किसी दिन दुनिया में कोई ऐसी वेबसाइट भी हो जिसका नाम हो बर्थ राइट मक्का, बर्थ राइट मदीना, कि आप दुनिया में कहीं भी हो अगर मुसलमान हो तो कोई लोग आपको मदीने का विज़िट कराएंगे और वहाँ सेटलमेंट में मदद करेंगे। लेकिन हम मुसलमानों को ऐसी चीज़ें कहाँ सूझती हैं। दूसरी वेबसाइट है, उसका नाम है वन फॉर इसराइल। आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, आप यहूदी हैं, तो आप इसराइल की कैसे मदद कर सकते हैं। और अगर हम कोई वेबसाइट बना लें वन फॉर पैलेस्टीन या वन फॉर कश्मीर, तो अगले दिन ना वो सारे अकाउंट्स वगैरह बंद हो जाएंगे। वो लॉन्च गुड वालों के पास गया था, बता रहे थे कि वो बैंकिंग को अलाउ नहीं करता अगर आप इस्लामिक रिलीफ के लिए कोई चंदा इकट्ठा करना शुरू करें तो। तीसरी वेबसाइट है आलिया। आलिया टर्म है इसराइल के अंदर कि आप दुनिया में अगर पैदा हुए हों और आपका कोई ना कोई पेरेंट यहूदी था या इसराइली था, आप प्रूफ कर दें तो आपको सीधी सीधी सिटीज़नशिप दे देते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहूदी एक छोटी सी कौम है, किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर वो अपने लोगों को सपोर्ट करती है, और उनसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मुसलमान सीख सकते हैं। मगर हम सीखें क्यों? हम बात करते हैं, हम बयानबाजी करते हैं, हम नारे लगाते हैं, हम जल से जुलूस निकालते हैं, लेकिन कितने प्रोफेसर्स हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिनको हम बोल सकें कि उनको इसराइल और फ़लस्तीन के कन्फ्लिक्ट का पता है? कितने उलमा इकराम ऐसे होंगे जो जाके जिन्होंने फ़लस्तीन में कोई टाइम लगाया हो, इसराइल में कोई टाइम लगा हो। इसराइल तो खैर हम पाकिस्तानी जा ही नहीं सकते, फ़लस्तीन तो जा सकते हैं, चले जा नहीं सकते, किताबें तो पढ़ सकते हैं, हम वो भी नहीं पढ़ते। लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ़लस्तीन के जो लोग रिफा बॉर्डर से जाते हैं, बाकी बॉर्डर से बंद हैं, चेक पोस्टों का अज़ाब अलग होता है, अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए भी लेके जाते हैं ना, तो मिस्र के ऊपर जो साइड पे फ़ौजी होते हैं वो उनसे भारी रिश्वतें लेते हैं, और रिश्वत के बगैर अपने मुसलमान भाइयों के बच्चों तक को अलाउ नहीं करते कि वो इलाज करवा सकें। और ये सारे हमारी अपनी करतूत हैं। हम दुनिया को जितनी गालियाँ देने हैं वो देने हैं, वो बिल्कुल बजाय उसमें, लेकिन हमारे अपने करतूत भी कम नहीं है। अब फ़लस्तीन हम जा तो सकते ही नहीं है, तो इसके चलो चलो वीडियो का मकसद क्या हुआ? ये तो मकसद ही था कि वहाँ पे जा सकें। तो इस वीडियो में बात करते हैं हम किस तरीके से फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं। मैं आपको 3-4 तरीके आपसे अर्ज़ करता हूँ जिसकी मदद से हम फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो फ़लस्तीन और इसराइल कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ना शुरू करें, सही नॉलेज लीजिए, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, आजकल क्या हो रहा है, और ये तमाम चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएं। हमारे बच्चों को ये पता होता है नेटफ्लिक्स के ऊपर शो कौन सा आ रहा है, हमारे बच्चों को ये पता होता है कि वर्ल्ड कप के मैचेस कौन कौन से किन तारीखों को हो रहे हैं, पूरे पूरे टाइम टेबल उनको शेड्यूल याद होते हैं। हमारे बच्चों को नई आने वाली एवेंजर्स की मूवीज़ का पता होता है, नई हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ का पता होता है, गानों का पता होता है, टीवी सीरियल्स का पता होता है। नहीं पता होता तो ये नहीं पता होता कि फ़लस्तीन किसे कहते हैं, इसराइल किसे कहते हैं, गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर क्या हो रहा है और मस्जिद अक़सा में क्या हो रहा है। तो पहली काम तो ये कि पढ़ना शुरू करें, बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। 10-11 किताबें दुनिया में अच्छी जो लिखी गई हैं फ़लस्तीन इसराइल कन्फ्लिक्ट के ऊपर, उनके सबके लिंक्स और नाम मैं आपको दे देता हूँ। पढ़े हुए भी ज़माना हुआ, शुरू करें। ऑन पैलेस्टाइन से शुरू करें, नोम चॉम्स्की की किताब है। फिर वो ऑक्सफोर्ड की सीरीज़ CBSI की वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन में इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट के ऊपर। फिर एक किताब थी कन्फ्लिक्ट के ऊपर कि व्हाट यू नीड टू नो। उसके बाद स्पीकिंग ऑफ इसराइल, ये उस बंदे की किताब है जो तकरीर लेके दिया करता था इसराइल के एम्बेसडर को यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और LI के नाम से किताब है। वो इसराइल का एम्बेसडर था अमेरिका के अंदर, उससे किताब लिखी है, उसका पार्ट ऑफ द स्टोरी क्या है। आयसा और रमुल्ला है, बड़ी प्यारी प्यारी किताबें, 10-12 किताबें, ज़्यादा नहीं है। एक दफ़े पढ़ लें, आप कम से कम इसमें अच्छी खासी जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो पहला काम तो ये है कि इसके बारे में पढ़ना शुरू करें, जानकारी करें। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि विज़िट कर लीजिए। अगर आप
پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، کسی ایسے پاسپورٹ کے اوپر ہیں، امریکن پاسپورٹ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ہے، برٹش پاسپورٹ ہے، کہ آپ اسرائیل جا سکتے ہیں، ضرور چکر لگا کر آئیے. فلسطین جا سکتے ہیں، ضرور جائیے. مسجد اقصیٰ جا سکتے ہیں، ضرور جائیے. نمازیں پڑھیں، بڑے کام کی چیزیں، تاکہ آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، چیک پوسٹوں پہ کیا ہوتا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہی آپ کی شکل ہے، وہی آپ کی داڑھی ہے، وہی آپ کا مذہب ہے. صرف پاسپورٹ کا کلر چینج ہونے سے کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو پھر آپ لوگ انشاءاللہ ملک سے نکلنے کی کوشش ضرور کریں گے کہ اگر پاسپورٹ کا کلر ڈفرینٹ ہو جائے، آپ کے بلیف سیٹ کا کوئی فرق نہ ہو، شکل کا فرق نہ ہو، صورت کا فرق نہ ہو، تو بھی دنیا میں آپ کیا کیا کام کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تیسرا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ دعا کریں. دعا تو آپ مانگ ہی سکتے ہیں نا. میرا دوست ایک عبداللہ، تو وہ کہنے لگا یار فلسطین والوں کی مدد کرنی. کافی سال پہلے کی بات ہے، جب پہلے بس سیج ہوئی تھی. تو میں نے کہا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی چیریٹی نہیں ہے جو وہاں پہ ایکسیپٹ کری، کیا کرے گا؟ تو کہنے لگا میں گلک بنا کے اس نیت سے پیسے ڈال رہا ہوں، زندگی میں جب بھی کبھی موقع ملا کبھی جاؤں گا تو گلک کے پیسے دے دوں گا. دعا تو مانگ ہی سکتا ہوں نا. تو دعاؤں کا گلک بنا لیجئے اور رچ کے دعا مانگیں. بھائی ہمارے بڑی مصیبت کے اندر ہے، بڑی پریشانیوں کے اندر ہیں، بہت سے لوگ مر رہے ہیں، پورے کے پورا غزہ اسٹرپ تباہ و برباد کر دیے، اس کو نیست و نابود کرنے کے پیچھے لگ گئے، اور دنیا میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا. ہماری حکومتوں سے تو ایک پالیسی بیان تک نہیں نکلتا، باقی جا کے ہیلپ کرنا، کچھ مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم خود فقیر لوگ ہیں، ہم کس کی کیا مدد کریں گے؟ تو دعا ضرور مانگیے. چوتھا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ اتھینٹک ویب سائٹس ہیں جو آن گراؤنڈ فلسطینیوں کو وہاں پہ سپورٹ دے رہی ہیں. میں ان کے لنکس آپ سے شیئر کر رہا ہوں. جتنا بھی ڈونیٹ ہو سکتا ہے کر دیجئے، 5 روپے، 10 روپے، 15 روپے، جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے حساب سے کر لیجئے. سیو دی چلڈرن ہے، اس کا لنک دے رہا ہوں. میڈیکل ایڈ فار فلسطین ہے، یہ لوگ وہاں پر میڈیکل ایڈ پرووائڈ کر رہے ہیں جو بچے زخمی ہو گئے، جو بچے مر گئے ہیں، جن کو علاج معالجے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ کام کیے. لانچ گڈ کے اوپر 20-22 کمپینز ہیں، اس میں ارجنٹ اپیل آئی ہوئی ہے، اس کے اوپر کام کر لیجئے. مسلمز گلوبل ریلیف ہے، اسلامک ریلیف USA ہے، لانچ گڈ کی ہے. اس کے علاوہ سیو دی چلڈرن ہے، میڈیکل ایڈ فار فلسطین ہے، انروا کے نام سے ہے، 2-4 اور ہیں. ان تمام کے جو بالکل موسٹ اتھینٹک ہے، جو ایکچولی گراؤنڈ کے اوپر وہاں پہ فلسطینیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سب کے لنکس میں دے رہا ہوں. ان کے اوپر آپ جو بھی ہو سکتا ہے ڈونیٹ کر دیجئے. ڈونیٹ نہیں کرتے اس ویڈیو کو شیئر کر لیجئے تاکہ جو ڈونیٹ کر سکیں کم سے کم وہ کر سکیں. کچھ لوگ پڑھ لیں، کچھ لوگ اس بات کو سمجھ لیں، کچھ لوگ دعا کر دیں گے، کچھ لوگ اپنا گلک بنا لیں گے، کچھ لوگ ڈونیٹ کر لیں گے. کم سے کم ہمارا کچھ نہ کچھ واسطہ سلسلہ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہو جائے گی. اس چڑیا کی مانند کہ جب آگ لگ گئی تھی، چوش میں پانی بھر کے لے کر آ رہی تھی، اس آگ کو بجھا رہی تھی. کم سے کم ان لوگوں میں تو نہیں لکھے جائیں گے نا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ، جو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے، جتنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اپنے حد تک وہ تو کر سکیں. امید کرتا ہوں اس ویڈیو پہ آپ ضرور عمل کریں گے. میرے واسطے دعا کیجئے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.